फैसला नहीं कर पा रहे हैं सुधा जी। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे हमारे सोचने और हमारे समझने की शक्ति खत्म हो चुकी। पता नहीं कि ये सब सही है भी या नहीं, और फिर अगर ये सब सही है भी तो आप बताइए सुधा जी कि हम क्या करें, कैसे सामना करें भारती का, कैसे नजर मिला पाएंगे उससे हम? क्या कुछ नहीं किया उस लड़की ने हमारे परिवार के लिए, एक नई जिंदगी दी हम सबको, हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बचाई उसने, और इन सब चीजों के बदले में वो क्या चाहती थी? एक पत्नी अपने पत्नी होने का हक ही तो मांग रही थी। हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए थे कि उसकी शारीरिक कमजोरी के परे कुछ देख नहीं पाए। हम अपनी जिंदगी से उसे तो बहुत पहले अलग कर चुके थे, फिर इस घर से, फिर हमारे परिवार से भी बाहर निकाल के फेंक दिया उसे। अब आप ही बताइए सुधा जी कि इतना सब कुछ होने के बाद हम कैसे सामना करेंगे भारती का? मुरली जी, मैं आपकी दुविधा समझ रही हूँ, लेकिन आपके लिए आपका सबसे बड़ा प्रायश्चित यही होगा कि आप अपने किए के लिए भारती से माफी मांगे। एक औरत का दिल बहुत बड़ा होता है मुरली जी। वो जानती है कि आप बुरे इंसान नहीं हैं। वो ये भी जानती है कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ गलतफहमियां थी। मुरली जी, वो आपको समझेगी और आपके पछतावे को भी समझेगी। वैसे कुछ गलतफहमियां मेरे और भारती के बीच में भी है, जो अनजाने में हो, उन्हें भी संभालना है। मुरली जी, आपका और मेरा भारती से मिलना बहुत जरूरी है। हिम्मत रखिए, चलिए। लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चलिए। माँ कहाँ है सब? बाबा कहाँ है? भारती ले गया, भारती को ले गया। वो ले गया, ले गया। कौन ले गया? कहाँ ले गया? क्या कह रही हैं आप? भारती को, भारती और अमित को वो ले गया। कौन? कौन ले गया भारती को? कौन आया था? प्रकाश, प्रकाश ले गया भारती को। बहुत मारा उसने अमित को, दोनों को घसीट कर ले गया। लेकिन प्रकाश वो यहाँ कैसे आ सकता है? उसे तो पुलिस ले गई थी ना। पता नहीं, मुरली भारती को और अमित को बचा। उसे ये भी पता है कि भारती के पापा यहाँ पे नहीं है। दूसरे का मैं आज पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। भारती को बचाओ। कुछ नहीं होगा भारती को, कुछ नहीं होगा भारती को। संभालिए अपने आप को। मुरली जी,
लीजिए ना। नहीं, पुलिस को फोन मत करो, वो धमकी देकर गया है। उसने कहा है कि हमने अगर पुलिस में खबर कर दी तो भारती और आप जान से मार डालेंगे। कुछ नहीं होगा माँ भारती को। बचाओ मेरे बच्चे को। हे भगवान, मुरली जी अब क्या करेंगे? कहाँ ले गया होगा प्रकाश ने? आखिर चाहता क्या है वो? साले, तू तो मुझसे भी बड़ा दगाबाज निकला बे। साला मेरे खोले हुए स्कूल में मुझे ट्यूशन देने चला। दगाबाज तुम साले। हाँ? पता है थप्पड़ तुझे क्यों मारा? साले इतने साल से मुझे जानता है, पहचाना नहीं? प्रकाश जब किसी से दुश्मनी लेता है तो क्या हाल करता है उसका। प्रकाश मत मारो उसे। हम बदले में जो तुम चाहो उसे देने को तैयार है। उसे मत मारो। क्या कह रही हैं भारती जी आप? जो तुम चाहो मतलब? आप तो जानती है ना प्रकाश के सपने क्या हैं। पैसों के लिए आपकी ननंद से ब्याह रचाने चला था, लेकिन आप बीच में कूद गई। भुगतना तो अब पड़ेगा। सपना देखा है मैंने, अब उसे पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी, आपके बाप की। बहुत अपमान हुए हैं मेरे, अब इज्जत के साथ मेरा पैसा मुझे मिलेगा। जब आपके बाबा और आपके पति श्री मुरली लाल जी मेरा पैसा मुझे दे देंगे तो तुम्हारी खातिरदारी बंद हो जाएगी। मुरली जी को इस सब में क्यों ला रहे हो? तुम्हें पैसा चाहिए ना, तुम हमारे बाबा से बात करो। छी छी छी, क्या कह रही हैं आप? पति पत्नी के रिश्ते को झुठला रही हैं? पाप चढ़ेगा, बाय गॉड की कसम। अब अगर पत्नी तकलीफ में हो और पति नाक रगड़ते हुए ना आए तो मजा नहीं आए। अपहरण हुआ तेरा। मुरली नहीं तो क्या पड़ोसी आएगा। मुरली जी को बीच में मत लाओ। देखो, अब हम और मुरली जी अलग हो चुके हैं। हमारे बीच अब पति पत्नी का रिश्ता खत्म हो चुका है। डिवोर्स पेपर भी साइन हो चुके हैं, कोर्ट से तलाक मिलना बाकी है। अब हम ना ही साथ रहते हैं, ना ही हमारी कोई बातचीत होती है। इसलिए अच्छा होगा तुम उन्हें सबसे दूर रखो। तुम्हें जो बात करनी है हमसे और हमारे बाबा से करो। हमारा विश्वास करो। भगवान के लिए तुम मुरली जी को इस सब में मत फंसाओ। और हम तुमसे समझौता करने के लिए तैयार है ना, तो मुरली जी को बुलाने की क्या जरूरत है? लगाओ मुरली को फोन, अगला बम उस पर फोड़ना है। नहीं प्रकाश, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। तुम मुरली जी को खबर मत करो, उनको बीच में मत लाओ। तुम हमारे बाबा से बात कर लो। हेलो
होते होते रह गए आप हमारे साले। रिश्ते से ना सही, गाली तो तुझे दे ही सकता हूँ साले। कहाँ है तू और तेरी हिम्मत कैसे हुई भारती को अगवा करने की? जहाँ भी है सही सलामत है। बात यह है तुम लोगों की गर्मी अब मुझसे सही नहीं जाती। देख मुरली, तू समझदार इंसान है बेटा। ऐसे हालातों में रौब से काम नहीं लेते। कहीं जोश में आके मुझसे कुछ ऊंच नीच हो गई तो, या फिर मैंने भारती का गला दबा दिया तो। वैसे भी इतना सब कुछ होने पे तू समझ गया होगा कि प्रकाश केवल गरजता नहीं बरसता भी है। ले सुन। हाँ, मुरली जी, आप इसके दबाव में मत आना। आप बाबा को। चुप चुप। प्रकाश, 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 तू चाहता क्या है? क्या चाहता है तू? चाहता तो मैं ये हूं, तेरे पूरे खानदान को चौराहे पे जूतों से मारूं। और उससे क्या हो? सिर्फ भड़ास मिटेगी। बंदे की गरीबी का क्या हो? गरीबी दूर करने के लिए तुझे इस टिंगी के बाप को फोन करना है और उससे बोल कि कल सुबह तक 5 लाख रुपए का इंतजाम कर। और हाँ, 2 लाख रुपए तेरी तरफ से आएंगे तो अच्छा रहेगा, समझा? वीना की शादी में जो गहने बने थे, अबे शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? भाई मेरे नाम से बने थे ना, साथ में वो भी भिजवा दो, वरना ये भारती तो। देख प्रकाश, कह रहे तुझसे भारती को अगर तूने हाथ भी लगाया, अगर उसे जरा सी भी खरोंच आई तो तेरी जान ले लेंगे हम। आप जिंदा नहीं छोड़। क्या कहा? भारती कहाँ है? कुत्ता भौंकता बहुत है। देखो प्रकाश। तू बोनी सही, पर बहुत उजले भाग हैं तेरे। अरे बहुत प्यार करता है तुझे तेरा पति। ऐसे तड़प रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा मुझे। और तू कह रही थी कि हम दोनों बात नहीं करते, तलाक ले लिया। बहुत कहानियां बनाती हाँ साली टिंगी। फंस गई रजिया गुंडों में। और आज हमारी वजह से भारती इतनी मुसीबत में है। प्रकाश उसे उठा ले जाने की हिम्मत कर पाया है बाबूजी। इससे पहले कि वो भारती और अमित को कोई और नुकसान पहुंचाए, हमें जल्दी कुछ करना होगा बाबूजी। ठीक है बेटा, रखते हैं। क्या हुआ? प्रकाश भारती और अमित को उठाकर ले गया। 2 लाख रुपए और वीना की शादी में बनाए हुए सारे गहनों की मांग की है उसने उसके बदले में। अगर हमने उसे नहीं दिया तो भारती को कभी सोचा भी नहीं था ये आदमी ऐसा निकलेगा। हमारी बेवकूफी की सजा भारती को मिल रही है। अब क्या होगा? इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे?
बाबूजी, ये घर के सारे गहने। इनमें कुछ भारती भाभी के घर से आए हुए थे और थोड़ी माँ के जोड़े हुए हैं। बाबूजी, अगर ये भारती भाभी को सही सलामत लाने के काम नहीं आए तो क्या मोल है इनका? भाजी, तो 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? मृदंग, मृदंग, आज मुंह मत फेरना। आज इस घर को पैसों की उतनी जरूरत है जितनी शायद आज तक पहले कभी नहीं पड़ी। भारती ने इस घर के लिए इतना सब कुछ किया कि उसका कुछ हिसाब नहीं है। एक मौका आज आया है कि हम उसका थोड़ा सा कर्ज उतार दें। उस बच्ची ने बेटा तेरी बहन की जिंदगी बचाने के लिए इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली कि आज उसकी जान खतरे में है। आज पीछे मत हटना बेटा। बहू, अगर आज हम उसे नहीं बचा सके तो कम से कम इस घर से तो मेरी अर्थी ही निकलेगी। भाजी, भाई, आज हमको ना तेरी मदद की बहुत जरूरत है यार। आज मना मत करियो। हाँ मृदंग। भैया, मैं हर साल आपको राखी बांधती हूँ ना, उसके बदले आप भारती भाभी की रक्षा करिए। आप करेंगे ना भैया? आज तुझे मेरे दूध का वास्ता, आज ना ले जाना। भारती के लिए ना से कम अपने माँ बाप पे इतना एहसान कर दो।